5 दोस्तों, कैन वी मेक इट 5 गेम्स इन अ रो? क्या भाई हमारा भालू बाल काट पाएगा कि नहीं वो तो वक्त बताएगा। बट दिस ऑन पेपर लुक्स वन ऑफ द रिलेटिवली ईजियर मैचेस। बट आपको पता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास जब प्रेशर थोड़ा हाई हो, जब एक्सपेक्टेशंस थोड़ी हाई हो, तो हम क्या करते हैं। बट मैं यहाँ पे अपनी टीम को क्रिटिसाइज नहीं करूँगा। वी हैव ऑल द रीजंस टू गो फॉर द फिफ्थ गेम एज अ विन भाई। बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन यार। This is the match preview video of West Ham United versus Manchester United, and let's go bhai. Cool bhai. So let's start with the current Premier League table. After 25 matches, Manchester United are with 12 wins, 8 draws and 5 losses, sitting at 44 points, just 1 point ahead of Chelsea. And because Liverpool हार गई थी Manchester City से, so we are 5 points clear of Liverpool यार। ऊपर देखें तो यार एस्टन विला से सिर्फ 3 पॉइंट का ही डिफरेंस है। एंड अगर हम वेस्ट हैम यूनाइटेड की बात करें, सो दे हैव आल्सो प्लेड 25 गेम्स, दे हैव ओनली वन 6, ड्रॉन 5 एंड लॉस्ट 14 भाई। So they have 23 points, but they are only 3 points below Nottingham Forest. तो भाई वेस्ट हैम यूनाइटेड के लिए एक रेलीगेशन बैटल है और एक सर्वाइवल की फाइट है भाई। तो वो अपनी एडी चोटी का जोर लगाएंगे टू गेट समथिंग फ्रॉम दिस गेम यार। नाउ लेट्स लुक एट द होम टेबल बिकॉज वेस्ट हैम यूनाइटेड का होम गेम है। सो होम रिकॉर्ड वेस्ट हैम यूनाइटेड का इज वेरी पुअर भाई। दे हैव ओनली वन 3 मैचेस आउट ऑफ अ पॉसिबल 12 एट होम। एक ड्रॉ हुआ एंड 8 लॉसेज हुई हैं भाई। एंड अगर आप अवे टेबल देखो भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड सिट एट द 8th प्लेस इन टर्म्स ऑफ अवे फॉर्म। दे हैव प्लेड 12 गेम्स, 4 विंस, 5 ड्रॉज एंड 3 लॉसेज। फॉर्म की मैंने अभी बात करी थी, बट लेट्स लुक एट मैनचेस्टर यूनाइटेड के लास्ट 5 मैचेस। वी आर 4 विंस आउट ऑफ 4 इन द लास्ट 4 प्रीमियर लीग गेम्स। टॉटनहम को अभी हराया 2 दिन पहले विद अ क्रेजी 2-0 विक्ट्री। उससे पहले फुलहम से 3-2 जीते थे, कम बैक विक्ट्री इन द 90th मिनट। आर्सेनल को 3-2 एट एमिरेट्स, मैनचेस्टर सिटी को 2-0 एट एटिहाड। एंड जो हम लास्ट मैच हारे हैं दैट वाज अंडर डैरन फ्लेचर, जो हम एफए कप का 3rd राउंड फिक्सर हारे थे ब्राइटन से यार। यहीं अगर आप वेस्ट हैम की बात करो, सो मोमेंटम वेस्ट हैम के पास भी आ रहा है धीरे धीरे, बट इट इज गेटिंग बेटर फॉर देम। बर्नली को अवे हराया 2-0, 3-2 चेल्सी से हारे थे, बट दे वर 2-0 अप एट वन स्टेज। उससे पहले संडरलैंड से होम पे 3-1 जीते। टॉटनहम को अवे 2-1 हराया, बट किसने नहीं हराया भाई टॉटनहम को। एंड उससे पहले क्यूपीआर, आई थिंक दिस इज द क्लब जिससे वो एफए कप का 3rd राउंड जीते हैं भाई। सो अगर हम ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रीमियर लीग टेबल में देखें तो दिखेगा कि वेस्ट हैम बहुत नीचे है, रेलीगेशन बैटल फाइट कर रहे हैं। बट इफ यू लुक एट रीसेंट फॉर्म और recent momentum, West Ham is a much better team than what it looks at the table यार। West Ham don't keep possession. They are amongst the bottom-most teams in terms of possession. 42% के आसपास on an average वो possession रखते हैं। They are a typical counter-attacking team भाई। वो defend करेंगे narrow, ball भी अपने पास नहीं रखेंगे। Ask the opponents to come, and when the opponents make a mistake, try to create a counter-attack through the wings भाई। एक तरफ से समरवेल हु इज इन एक्सट्रीमली गुड फॉर्म और दूसरी तरफ से जारेड बोवेन इज हु दे रिलाई ऑन देयर काउंटर अटैकिंग थ्रेट। एंड समरवेल का ये भी स्टार्ट आया है दैट ही हैज बिकम द फर्स्ट वेस्ट हैम प्लेयर टू स्कोर इन 5 consecutive games since Jesse Lingard in 2021, earning him the nomination in the Premier League Player of the Month for January भाई। So yes, we have to keep an eye on this winger and counter पे when they will try to create those opportunities, तो राइट साइड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो शायद अहमद को भी डबल डाउन करना पड़े विद डियोगो डालो और माजरोई, हूसोएवर विल स्टार्ट। मैंने डियोगो डालो को स्टार्ट कराया, बट वी विल टॉक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड यार। आप वेस्ट हैम को मान के चलो, जो उनका मैनेजर है वो सॉलिड एक 4-4-1-1 या 4-2-3-1 सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन खेलता है भाई। कॉम्पैक्ट डिफेंडिंग होती है, अपनी बॉडीज आगे नहीं जाती, जैसे मैंने बोला जब तक मिस्टेक्स ना हो बिल्कुल नैरो डाउन करते हैं। सेंटर से कोई अटैक कोशिश करते हैं कि क्रिएट ना करें भाई। But having said that, their defense is weak भाई। They concede a lot of goals. There have been a few matches जिसमें एक consecutive run of goals वो खाते रहते हैं। They play direct football and they want chaos in the match, क्योंकि जब भी मैच में chaos होता है ना, तो वो कुछ ना कुछ कर कर एक scrappy goal निकाल लेते हैं भाई। Having said that भाई, like any other Premier League team, दे आर ऑल्सो वेरी गुड इन दी एयर भाई। एरियल डुअल्स जीतते हैं और सेकेंड बॉल्स भी जीतते हैं, सो वी विल हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट यार।
अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पहला गोल मार दिया, सो द फीलिंग इज दैट वी विल बी एबल टू कंट्रोल द गेम, बिकॉज वेस्ट हैम क्या कोशिश करेगी, वो पहला गोल मारने की कोशिश करेगी एंड देन दे विल पार्क द बस, लिटरली दे विल पार्क द बस भाई. तो आई थिंक दैट इज द स्ट्रैटेजी गोइंग इनटू द मैच, और इट जस्ट कुड बी कि लेट्स टेक द गेम डीप एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन. बट मेरे हिसाब से अगर वेस्ट हैम गलती से पहला गोल मार देती है, तो उसके बाद वो सीधा 11 के 11 बंदे अपने गोल के सामने खड़ी कर देगी भाई. डिफेंस में वापस बोल रहा हूँ, उनका फ्रेजाइल है, दे आर अ टीम ऑफ मोमेंट्स यार, वो कंसिस्टेंसी नहीं ला पाते ओवर अ पीरियड ऑफ 90 मिनट्स, एंड अगर ज़्यादा प्रेशर भी डालते हैं, सो दे आर रिलेटिवली ईजियर टू ब्रेक यार. सो वी विल हैव टू कैपिटलाइज ऑन वट एवर चांसेज वी गेट, लाइक वी हैव टू इन एनी अदर प्रीमियर लीग गेम वी प्ले. बट अगर हम अपना वही काम करते रहें जो हम पिछले 4 गेम से कर रहे हैं, एंड इस गेम को थोड़ा कंप्लेसेंटली ना ले, सो आई थिंक वी हैव ऑल द टूल्स, वी हैव द मोमेंटम टू गेट अ विन इन दिस मैच, एंड let's hope for the best. But we should not take the foot off the gas यार. Now coming to Manchester United, you can expect Manchester United के पास बहुत ज़्यादा possession होगा. They will control the ball, but वही final third में हमारे को conversion करना पड़ेगा भाई. अगेन वही जूरी इज आउट देयर कि यार बेंजामिन सेस्को को स्टार्ट करना चाहिए कि ब्रायन एम्बूमो को स्टार्ट करना चाहिए. आई थिंक वाई चेंज अ सिस्टम विच इजंट ब्रोक, है ना भाई. तो वापस मैं ब्रायन एम्बूमो को ही स्टार्ट करा रहा हूँ और मैं बेंजामिन सेस्को को बेंच से लेकर आऊँगा. और वो टाइमिंग क्या होगी सब्सटीट्यूशन की, डिपेंड्स ऑन हाउ द गेम गोज यार. लास्ट किक ऑफ द बॉल इन द प्रीवियस गेम अगेंस्ट टॉटनहम भाई, ब्रूनो ने एक क्रेजी पास किया था बेंजामिन सेस्को को, हु कुड हैव सिंपली हेडेड इट इन. पता नहीं उसका कंपोजर लैक हुआ या क्या हुआ, बट वो वाले मिस्टेक्स आर समथिंग वी कैन नॉट अफोर्ड इन दिस गेम, क्योंकि वैसे ही वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबलाइज करके एक कॉम्पैक्ट डिफेंस बना के रखेगी वेस्ट हैम यार. मैं वापस बोल रहा हूँ भाई, वेस्ट हैम को हम हल्के में नहीं ले सकते, बिकॉज दे हैव रिसेंटली स्टार्टेड बिलीविंग. In fact, that previous game against Burnley gave them a lot of confidence that they still have everything to fight for to stay in the Premier League. तो एक सर्वाइवल की फाइट है और एक टॉप 4 की फाइट है इसेंशियली देखा जाए तो जो भूखा होता है अपनी जान बचाने के लिए थोड़ी वो स्पिरिट ज़्यादा दिखा देता. तो अगर हम ये मान के चलेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड कि वो एक्स्ट्रा जोर लगाएंगे क्योंकि उनको तो बचना है भाई, तो हम भी उसी फोकस से उस गेम को अप्रोच करेंगे एंड वी हैव इनफ क्वालिटी टू विन दिस गेम यार. कमिंग टू द मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रिडिक्टेड लाइनअप, मैंने ज़्यादा चेंजेस नहीं करे. हैरी मैगवायर का एक चेंज किया बिकॉज वी हैव जस्ट प्लेड अ गेम 2 days बैक यार. सो आई स्टार्टेड विद लेनी यूरो इन प्लेस ऑफ हैरी मैगवायर. वाई? बिकॉज डिलीट इज स्टिल इंजर्ड, अभी वो ग्रास ट्रेनिंग भी ढंग से कर नहीं रहा है, एंड मेसन माउंट इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस गेम. दैट्स द इंजरी अपडेट भाई. राइट हैंड साइड पे आई वांटेड टू स्टार्ट माजरूई, बट मेरे को लग रहा है डियोगो डालो ही स्टार्ट करेगा बिकॉज वो स्टेबिलिटी लाने के लिए भाई. इनफैक्ट चाहता तो मैं ऑनेस्टली यहाँ पे हैरी मैगवायर को ही स्टार्ट कराना हो इन प्लेस ऑफ यूरो भाई, बिकॉज वो स्टेबिलिटी जैसे मैंने बोला. बट मेरे को ऐसा लगता है दैट प्लेइंग 2 games ऑफ 90 minutes इन अ स्पेस ऑफ 2 days, हैरी मैगवायर को इंजरी की प्रोबेबिलिटी ना हो जाए. सो आई वांट टू सेव हिम एंड आई वांट टू ट्रस्ट द यंगस्टर. मिडफील्ड मैंने सेम खिलाई है भाई. लेफ्ट पे लूक शॉ खिलाया है, लिसांड्रो मार्टिनेज एट लेफ्ट सेंटर बैक, सेने लामंस ऑन गोल. लूक शॉ का हमने देखा था यार, अगर आपने नोटिस किया होगा टॉटनहम वाले गेम में भी यार, और ये कैरेक की मिडल्सब्रो की साइड की एक बहुत ही यूनिक क्वालिटी थी यार कि वेन एवर मैनचेस्टर यूनाइटेड हैड द पोजेशन भाई, लूक शॉ वॉज नो वेयर टू बी सीन इन द डिफेंस भाई. लूक शॉ वॉज लिटरली अ लेफ्ट विंगर गोइंग फॉरवर्ड यार. आप देखना कैसीमीरो थोड़ा डीप इन आके वो फोर्थ सेंटर बैक का रोल फिर भी प्ले कर लेता है, बट लूक शॉ आपको हाफ लाइन के आगे ही दिखेगा. एंड यही होता था इन कैरिक्स मिडल्सब्रो एज वेल व्हेन ही यूज्ड टू मैनेज दैट टीम यार. सो लूक शॉ का रोल गोइंग फॉरवर्ड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जैसे मैंने बोला इनका समरवेल है, ही नीड्स टू बी स्टॉप्ड. सो वहाँ पे डबल डाउन करके डालो एंड अहमद का रोल बिकम्स रियली रियली इंपॉर्टेंट भाई. बाईगन. एक और चीज़ कहना चाहूँगा भाई, ओले गनर सोल्शायर, उनके अंडर वी वन 8 games ऑन द बाउंस व्हेन ही बिकेम द मैनेजर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड विद कैरिक वी आर 4 games ऑन द बाउंस यार, है ना. सो ये स्टोरी हम देख चुके हैं, इट डिड नॉट एंड वेल विद ओले, बट लेट्स होप दैट दिस इज डिफरेंट यार. एंड उसमें कैरिक के लिए दिस गेम विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट टेस्ट टू सी कि यार एक सिर्फ एक न्यू मैनेजर बाउंस है और वी एक्चुअली आर प्लेइंग कंसिस्टेंट फुटबॉल एंड गुड फुटबॉल. सो लॉन्ग मे दिस कंटिन्यू. आई वॉन्ट टू बैक कैरिक. अब वो मैनेजर रहेगा नहीं रहेगा वो हम बाद में देखेंगे, अभी एग्जाम दे रहे हैं, जब रिजल्ट आएगा तब की तब देखेंगे भाई. बट येस, आई विल विश कैरिक ऑल द बेस्ट एंड आई वुड विश मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑल द बेस्ट. मैं करूंगा भाई इस मैच का लाइव स्ट्रीम, 2 घंटे पहले आ जाऊंगा, साथ में देखेंगे, बकचोदी करेंगे. हम बहुत फन करते हैं. इफ समवन हैज़ नॉट जॉइंड माय लाइव स्ट्रीम, मैं सोच रहा हूँ एक जर्सी कॉन्टेस्ट अलर्ट भी कर दो भाई कल ही, बट देखते हैं. वी विल सी व्हाट विल हैपन. लव यू गाइस.
टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू टुमारो। सी यू, बाय बाय। यो ओजी मेंबर्स, मेरे को पता था आप तो पहले यहाँ पे वीडियो अभी तक देख रहे होगे भाई। पहली चीज़ तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि लव यू यार, और दूसरी चीज़ कमेंट सेक्शन में बस एक मैन ऑफ द मैच आपका प्रेडिक्टेड फॉर वेस्ट हैम वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड का डाल दो। मैं समझ जाऊँगा आपने वीडियो यहाँ तक देखी, एंड मैं समझ जाऊँगा आप मेरे जिगर के टुकड़े हो यार। सो लव यू द मोस्ट, टेक केयर एंड सी यू। Bye, gun.